जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कमांडो फिजिकल एकेडमी महोबा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मेडिकल के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और अदर जो पुलिस बल होता है सभी में कैसा मेडिकल लिया जाता है, किस प्रकार का। और मेन ये वीडियो यूपीएसआई का जो अभी मेडिकल टेस्ट लगा हुआ है उनके लिए विशेष है। आप लोग बिल्कुल ये पूरा वीडियो देखिएगा। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि आपको कहां दिक्कत हो सकती है, कहां दिक्कत नहीं हो सकती है, कौन सा पॉइंट लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, और आप यहां फिट हैं या फिर नहीं हैं। आप इस वीडियो में बिल्कुल अभी देख लीजिए और अभी आपके पास पूरा टाइम है सही होने का। और क्या क्या वहाँ चेक होगा, क्या क्या नहीं होगा, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। इस वीडियो को जरा की स्क्रैप ना करें, तो वीडियो देखिए, तब आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा सर से आपको लेके चलता हूँ, पूरे पैरों तक हर एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे क्या होती है, सब सारी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपका जो सर है, बचपन में क्या होता है कि जब सर फूट जाता है तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है। जैसे ये सर है, इसके यहाँ पे निशान पड़ जाएगा कहीं, और बहुत गहरा निशान पड़ जाएगा, एक पड़ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर आपके 3-4 यहाँ पे निशान हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बाल भी नहीं है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हल्की सी हो सकती है। इसके बाद फिर आपकी आती है आँखें, ठीक है। तो आपकी आंखों में क्या होना चाहिए कि ये जो आपकी आंखें बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल लाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से आपके गड्ढे हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आंखें लाल होती हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, पॉइंट। इसके अलावा अगर आपको चश्मा लगता है, जिन विद्यार्थियों को चश्मा लगता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6x6 का अगर चश्मा आपको लगता है और 6x6 की आपको दूरी दिखाई देती है, मतलब कि जहां आप खड़े हैं वहां से 6 सेंटीमीटर तक की अगर आपकी दूरी आपको दिखाई देती है, वहां से आपको अक्षर पढ़ने की क्षमता है, तो फिर आपकी आंखें बिल्कुल सही है और आपको लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज़, हमारी आँखों का लालिमा नहीं होना चाहिए और आँखों से जल्दी आंसू नहीं आना चाहिए। चौथी चीज़ नोज है। इसके बाद अपनी जो नोज होती है, अपनी नोज कहीं से ऐसी टेढ़ी बड़ी नहीं होना चाहिए, नोज बिल्कुल सीधी होना चाहिए। इसके बाद फिर आता है बारी हमारे चेहरे की, कि चेहरे में आपके यहाँ पे कोई कमी तो नहीं है, जिस प्रकार से आपको कोई दिक्कत हो जाए, जैसे कि यहाँ एक साइड के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे फूला हुआ है, या कोई बहुत बड़ी का फोड़ा टाइप का, फुंसी टाइप की है, तो वो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा फिर आप आइए यहाँ पे अपनी गर्दन पे, तो आपकी गर्दन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की, कोई बड़ा कोई कट लगा हो या फिर बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी हो, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आपके एक कान। आपका कान जो है अंदर से आपको नहीं पता कि कैसा है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के जाएँ, कान को चेक करवाएं, बढ़िया, वो आराम से लाइट से देखेगा आपके कान में गंदगी तो नहीं है, आपका कान में पर्दे में छेद तो नहीं है, आपके कान में और कोई जो है, ठीक है, समस्या तो नहीं है, बलगम तो नहीं है, सीरम तो नहीं है, इस टाइप का अगर कुछ होता है तो आप मेडिकल में बाहर हो सकते हैं। ध्यान रखना है इस बात के लिए। और मैं ये केवल यूपीएसआई के लिए केवल तो नहीं बता रहा हूँ, ये जितनी मैं अभी बोला हूँ सभी के लिए, मैं जिन का मेडिकल होता है सब चीज़ों में ये सब चेक किया जाता है, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टाइम, और बेटा पास में थोड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम आपका ये कान हो गया। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, फिर आपके हाथ हो जाएंगे। आपके ये जो हाथ की उंगलियां हैं, आप ये देखना चाहते हैं, बिल्कुल हाथ की उंगली सीधी होना चाहिए। ये अगर आपकी उंगली इस प्रकार से मुड़ती है, देखिए इस प्रकार से आपकी अगर उंगली मुड़ती है तो आप इसमें अनफिट हो सकते हैं, आपके अनफिट होने के इसमें पूरे चांसेस हैं। आपकी उंगली बिल्कुल सीधी, अगर आपकी उंगली टेढ़ी भी होती हो ना, तो आपको सीधी कोशिश करना है कि आपकी उंगली बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि अगर आपकी उंगली अफसर ने ऐसा किया और अगर आपने टाइट नहीं की तो आप इसमें बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी उंगलियों में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, तो ट्रिगर जो है दबाने में थोड़ा सा परेशानी पड़ सकती है, इस वजह से वो ये चीज़ें नहीं लेते हैं। आपके ये नाखून, इसके नाखून है, लेकिन आपके नाखून कटे होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपकी उंगली में कहीं कोई किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही हाथ होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीधा करो बेटा हाथ, ये हाथ की नौकरी है, ये जो जॉइंट है हाथ का, बस मैं साइड ऑफ, जो आपका ये जॉइंट है, यहाँ पे गैप होना चाहिए। मेन चीज़ ये देखिए, यहाँ पे आपके ये गैप होना चाहिए। अगर ये आपके दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो आप अनफिट हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा करो बेटा, ये देखिए, तो इस लड़की के थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, बाकी इसको एक्सरसाइज दूंगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेच, बिल्कुल सीधा होना चाहिए हाथ हल्का सा थोड़ा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर ऐसे वो चेक करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद वो कहेंगे दोनों मुट्ठी बांधो, आपको मुट्ठी बांधनी होगी, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखेंगे, ऐसे उंगलियों को वो चेक करेंगे कि आपकी उंगली सही है या फिर नहीं है, ऐसे वो देखेंगे आपकी उंगलियों को,
इस प्रकार से आपकी उंगली इस प्रकार से वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद हाथों को नीचे कर देंगे। इसके बाद फिर आता है भाई अपने पैर। अपने पैर में क्या चेक किया जाता है, सबसे पहले वो ये देखेंगे, अब बेटा बिल्कुल सीधी खड़े हो, बस आपके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गैप होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर गैप नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ गैप होना बहुत आवश्यक है आपके लिए, गैप होना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फिर अगली जो नेक्स्ट है, इसको उतारो बेटा, सामने खड़े हो, बस। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है कि जो आपकी ये पैर की जो उंगलियां है ना, ये पैर की उंगलियां बिल्कुल सीधी होना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनके नाखून सभी साफ करके बिल्कुल एकदम सीधी होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका पैर है एकदम सीधा होना चाहिए, उंगलियां सीधी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पैर उठाओ बेटा, ये यहाँ पे आपका पैर फ्लैट नहीं होना चाहिए, आपका पैर बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। देखो आपका अगर पैर जो है ज़रा सा भी होता है फ्लैट तो वो डाउट हो जाएगा उसके लिए, तो भाई वो चीज़ नहीं होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, पैर एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैर फ्लैट है तो कोशिश पर आपको ये करना है कि पैर को थोड़ा सा ऐसे करके रखना है, हल्का सा। जब जैसे मेरा पैर जो है का फ्लैट है लेकिन मैं मेडिकल फिट हूँ, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अगर अपन ऐसे पैरों को रखते हैं तो पैर अपन को हल्का सा ऐसे करके जो है, ठीक है, चलना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो जूता होता है या फिर ये जैसे का चप्पल होती है, यहाँ पे गाटा टाइप का जो है लगवा लो और आराम से उसको पहन लोगे तो यहाँ उसका ऐसे ऐसे पैर आ जाएगा, आपका उसमें जो है सपोर्ट रहेगा, तो इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपको चलने का भी वही स्टाइल अपनाना है कि आपको थोड़ा सा ऐसे पैर करना है। जब आप हल्का ऐसे करेंगे, यहाँ बेल्ट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना पैर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी में कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन, फुंसी वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके जो अंडर आर्म्स के जो अपने बाल्स वगैरह होते हैं वो सारे साफ़ करके जाएँ, कानों की पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल सफाई करके जाएँ। तो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत होती है तो पहले आपकी जो बॉडी इन्फेक्शन है उनको दूर करना है। दूसरी चीज़, जो फोड़ा फुंसी जो भी हो जाती है वो सब नहीं होना चाहिए, स्किन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बढ़िया से साफ़ करके जाना। कान में कोई दिक्कत हो तो इसकी बिल्कुल सफाई करके जाना, ठीक है। नाक के जो है बाल साफ़ करके जाना और नाक के अंदर जो गुजा होता है उसको सब बिल्कुल साफ़ सफाई करके जाना आपको। इसके बाद आपको फिर क्या करना है कि जो चीज़ें मान के चलो, मैं थोड़ा बताने में थोड़ा झिझक रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं जो है, ठीक है, झिझकना चाहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपके बाल होते हैं वो सब साफ़ करके जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आप बाहर हो सकते हो। तो आपको सफाई का विशेष ध्यान देना है कि बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी चीज़ की गंदगी ना रहनी चाहिए, हर एक चीज़ में सफाई होना चाहिए एकदम। इसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं, इंडियन आर्मी में क्या होता है कि मेन चीज़ ये अपनी मुट्ठियाँ होती हैं ना, अपनी बंद करवाते हैं, फिर देखते हैं इसमें कहाँ पसीना आता है कि नहीं आता है, और अगर आपका पसीना आ गया ज़्यादा तो आपको अनफिट कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश बार आपको ये करना है कि जब आप वहाँ जाएँ तो तेल कम से कम लगाएं, ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप तेल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और अच्छे से फिट होके जाएं। आप अपने माइंड में सोच के आए कि मैं मेडिकल फिट होके आऊँगा, आपका मेडिकल ज़रूर फिट होगा, ठीक है। नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिविटी अगर आपके दिमाग में आती है तो ज़रूर जो सारी चीज़ें हैं वो सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ बोल गया, दाँत। आपके जो दाँत है, ये दाँत पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, सभी दाँत बिल्कुल सही होना चाहिए, एक भी दाँत आपका टूटा ना हो, ऐसे करें, एक भी दांत आपका टूटा नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके मसूड़े फूले नहीं होना चाहिए, जो है ज़्यादा मसूड़े लाल भी नहीं होना चाहिए। और चौथी बात फिर आपका क्या है कि आपको छाले वगैरह इस प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, आप ट्रीटमेंट तत्काल लो, उसको दूर करो, ठीक। और तीसरी बात, अगर आपका कोई दांत नहीं है, टूट चुका है, तो आप जाके आर्टिफिशियल दांत जो है लगवा लो, डॉक्टर के पास जाएंगे तो दांत आपका लगा देगा। और जब किसी का एक से भले दो दांत जो कहीं चढ़े रहते थे तो एक दांत को उसको निकलवा के फिकवा देना, क्योंकि आप उसमें भी अनफिट हो सकते हैं मेडिकल में, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपके अगर आप गुटखा खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, दवाई खाने की वजह से आपके दांत थोड़ा येलो कलर के हो जाते हैं, पीले मतलब वैसे हो जाते हैं, थोड़ा गंदे टाइप के हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दांतों की अच्छे से पहले ध्यानपूर्वक उसकी सफाई करें। सफाई करने के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा क्या, मैं आपको बता दूं, या तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कोई चीज़, या फिर मैं आपको बताता हूं, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए और हल्दी होना चाहिए, तो थोड़ा सा नमक, आराम से मिला के रात में खाना खा के जैसे आप सोने लगे आप दांत में लगा लेना, ठीक है, चारों तरफ, और सो जाना। जब सुबह आप उठेंगे आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद मिलेंगे, ठीक है। आप करके देखना ये फॉर्मूला ज़रूर, बिल्कुल आपको इसमें आराम मिलेगा। और अगर नहीं मिला या मिला तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इस चीज़ को फिर और अच्छे से आपको बता पाऊँ।
जो आपको ये मेडिकल आपको सारी चीज़ें इस बारे में जो बताया हूँ, और जो भी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी कन्फ्यूज़न लगा हो, कोई डाउट लगा हो, या फिर किसी पार्ट के बारे में भूल चुका हूँ मैं, तो आप अपने यूट्यूब में जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हमें बताइए। हम आपको उस चीज़ में फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे, नए वीडियो अपलोड करेंगे और फिर आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लेकिन स्पेशल यूपीएसआई वालों के लिए कि ये सारी चीज़ें आपको, अच्छा दूसरी चीज़ एक और है कि यूपीएसआई वालों के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मली है, मतलब ये हार्डली तरीके से मैंने इसलिए बताया क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सभी के लिए ये सब चीज़ें फॉलो होती है भाई। नहीं तो आपका सीधा सीधा है कि जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल सही। अगर नहीं है तो आप मेडिकल के पहले फिट हो जाएं, आप किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आप बिल्कुल सही हो जाएं, इसके बाद आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं और इसके बाद अपना मेडिकल बढ़िया से जो है करवाएं। दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका वेट और हाइट पहले नाप लिया जाता होगा, ठीक है, लेकिन आप जब मेडिकल टेस्ट में जाएंगे, यूपीएसआई वाले ध्यान से सुन लेना, आप जब मेडिकल में जाएंगे तो आपका वेट और आपका चेस्ट नहीं नापेंगे, लेकिन आपका हाइट ज़रूर नापेंगे। याद रखना, हाइट और वेट आपका दोनों नापेंगे, इसके बाद आपकी ये सारी प्रक्रिया चालू होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी और आपने सुना होगा कि मैंने सारी डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर कोई डाउट्स रह गया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको 2 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड करके फिर से दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।